दोस्तों क्या हुआ जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में रिसर्च करने के लिए चले गए। वैज्ञानिक जब बाली को गुफा के अंदर गए उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो लोग पूरी तरह से दंग रह गए। दोस्तों कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में एक गुफा है जिसे बाली की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की कहानी शुरू होती है आज से काफी साल पहले यानी रामायण काल से। उस समय मायावी नाम का एक राक्षस बाली को युद्ध के लिए ललकारता था और तभी बाली ने उस राक्षस का पीछा किया। तभी वो राक्षस भागते भागते गुफा के अंदर घुस गया और तभी बाली ने यह तय कर लिया था कि वो आज राक्षस का अंत करके ही रहेगा। इसलिए बाली भी उस गुफा के अंदर चला गया। लेकिन जाने से पहले बाली ने अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे करते समय बीतता गया। और दोस्तों जब बाली गुफा के अंदर गया तब तकरीबन 1 साल बीत चुके थे। अभी भी सुग्रीव गुफा के बाहर ही खड़ा था। सुग्रीव को अपने भाई की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी। तभी सुग्रीव ने देखा कि गुफा के अंदर से खून बह रहा है। सुग्रीव को लगा कि इस युद्ध में मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया है। उसे लगा ये बाली का ही खून है। सुग्रीव बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया क्योंकि उसे लगा वो राक्षस गुफा से बाहर आ गया तो वो पूरे किष्किंधा के लोगों को मार डालेगा और पूरे किष्किंधा को बर्बाद कर देगा। इसलिए उसने बड़ी सी चट्टान को गुफा के दरवाजे पर लगा दिया और गुफा को बंद कर दिया ताकि वो मायावी राक्षस बाहर न निकल सके। लेकिन सुग्रीव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस युद्ध में बाली नहीं बल्कि मायावी राक्षस मारा गया था। दरअसल कहा जाता है कि यह गुफा काफी बड़ा और बहुत अंदर तक फैला हुआ है। इसलिए बाली को 1 साल बीत गए उस राक्षस को ढूंढते ढूंढते। और जब बाली ने उस राक्षस का अंत कर दिया उसके बाद वो गुफा के दरवाजे के पास आकर उस चट्टान को तोड़ दिया। उसे लगा इस चट्टान को जानबूझकर सुग्रीव ने लगाया है ताकि मैं यहाँ से बाहर न निकल सकूं और वो मेरी गैर मौजूदगी में राजा बन सके। फिर बाली किष्किंधा पहुंचकर अपने भाई को लात मारकर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। आज के समय में वो गुफा कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। जब वैज्ञानिक इस गुफा के अंदर गए थे तब उन्होंने देखा कि यह गुफा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और काफी फैला हुआ है। फिर वैज्ञानिक वापस आए और इस बार उन्होंने अपने साथ खाने पीने का पूरा इंतजाम लेके गए ताकि उन्हें रास्ते में भूख लगे तो वो खा सके। और वैज्ञानिक धीरे धीरे करते अंदर बढ़ते गए और उन्हें 3 दिन बीत चुके थे और 3 दिनों के बाद उन्हें इस गुफा में बहुत ही बड़ा नाखून मिला जो कि किसी जानवर के तो नहीं लग रहे थे। उन्होंने उस नाखून को रिसर्च के लिए भेज दिया। फिर उन्हें पता चला कि यह नाखून किसी आम इंसान के तो नहीं है, ना ही किसी जानवर के। दरअसल यह नाखून वही मायावी राक्षस के ही है जिसे बाली ने मार दिया था। और फिर वैज्ञानिकों ने एक और चीज पता की जो कि उस गुफा के दीवारों में कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ था जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और वैज्ञानिकों ने बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये पता किया वो जो भाषा था वो आज का नहीं बल्कि आज से 5 से 6 हजार साल पुरानी है। और उन्हें ये भी पता चला आज से काफी साल पहले वानर नाम का एक प्रजाति हुआ करता था जो इसी तरह की भाषा का यूज करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। उनका जो शरीर होता था वो पूरा इंसानों की तरह होता था लेकिन उनका जो फेस है वो बंदरों की तरह होता था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।